अगर बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में स्थित हैं जन्म पत्री के अंदर, तो फिर वो क्या करने वाले हैं, इस विषय पे विचार करना बहुत आवश्यक होता है। ये हम सब जानते हैं कि बुध ग्रह कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं और बड़े ही छुपे हुए तरीके से डालते हैं। तो आज इसी बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा कि छुपे हुए भाव में छुपे हुए ग्रह यानी अष्टम भाव में बुध ग्रह करने क्या वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब बुध आपके अष्टम में बैठते हैं तो एक ऐसा फीचर आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में डालते हैं जो अन्यथा कहीं और बैठकर डालते ही नहीं हैं। कहने का मतलब, बुध अपनी एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी आपको दे देते हैं जो सिर्फ अष्टम भाव में बैठकर ही देते हैं, और वो है सीक्रेसी सीक्रेसी सीक्रेसी, यानी सीक्रेट रहना। मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप सीक्रेट एजेंट बन जाएं, आप जासूस बन जाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके व्यक्तित्व के अंदर एक जासूस छुपा हुआ है। और ये जासूस ऐसा नहीं है जो दूसरों के घरों की जानकारी लेना चाहता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, लेकिन ये जासूस इस तरह का है कि अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहा है तो अष्टम भाव का बुध अब ऐसी काबिलियत दे देगा जो आप बहुत गड़े मुड़दे भी उखाड़ लाओगे। शुरुआत में ही ऐसी बात बताने के पीछे मोटिव ही यह है दर्शकों कि यहाँ पर सीक्रेसी ही अष्टम भाव के बुध की रीढ़ की हड्डी होती है। आपके व्यक्तित्व में निखार भी यही बात लाती है, कुछ कमियां भी यही बात लाती है। बताता हूं एक एक करके कि आपके व्यक्तित्व में किस तरह की कमियां और निखार ये अष्टम के बुध लेकर आते हैं। तो शुरुआत आपके बचपन से करते हैं कि अष्टम के बुध बचपन में आपको क्या सिखाते हैं। सिखाने से पहले एक बात बता दूं कि बचपन में आपको बहुत चंचल प्रवृत्ति का बनाते हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी किसी की भी पोल खोल सकते हैं। और ये पोल किसकी खोल रहे हैं? अपने परिवार की, अपने घर के लोगों की। देखिए दर्शकों, समाज में ना कई बार कुछ बातें मिश्रित करनी ही पड़ती हैं रिश्तेदारों के बीच में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए जो माता पिता होते हैं वो समाज में बैठे कुछ गप्पे मार रहे होते हैं। अब वहीं पर उनका बच्चा जो अष्टम भाव का बुध लेके अपनी जन्मपत्री में चल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, उन सबको देख रहा है। तभी माता पिता ने अगर कोई बात कही जो वैसी नहीं थी पूरी तरह से जैसा उन्होंने कहा, तुरंत कूद के आएगा बीच में अष्टम भाव के बुध वाला व्यक्ति यानी वो बच्चा और कहेगा, अरे ऐसा तो नहीं था, आपने तो ये झूठ बोला, उस तरह से वैसा नहीं हो रहा था जैसा आप बता रहे हैं, सच तो ये है। यानी कि खोल दी पोल। और ये चंचलता बहुत ज़्यादा होती है। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सभी बच्चों का है। नहीं, कुछ बच्चे बचपन से ही गंभीर होते हैं, चतुर भी होते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना। लेकिन अष्टम के बुध चंचलता से भरे हुए, हम अपनी मस्ती में चलते चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए अष्टम भाव के बुध वाला व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है, एकदम से मैच्योर नहीं होता। परंतु जैसे ही वो अपनी बाल्य अवस्था को छोड़ता है, तुरंत अष्टम भाव के बुध आपको नॉलेज देना शुरू करते हैं। अब ये नॉलेज कैसी होती है दर्शकों? क्या किताबी ज्ञान होगा या जीवन का अनुभव होगा? सच बताऊं दर्शकों, दोनों होंगे, क्योंकि अष्टम भाव के बुध को पसंद आता है लोगों के साथ जुड़ना। आप देखिए, आपको दूसरों के घरों में जाकर रहने में कोई तकलीफ नहीं होती, किसी के साथ घुल मिलकर रहने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये बाल्यावस्था के बाद की बातें बता रहा हूँ, बड़े होने की नहीं, क्योंकि कहानी शुरुआत से ही शुरू करी जाए तभी तो आनंद आता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप यंग होने लगे तो आप कहीं पर भी किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते थे। दूसरे के घर में जाकर भी आपको कोई किसी तरह का कार्य करने में संकोच नहीं होता था और घुल मिलकर उनके परिवार के साथ ही वो समय बिताने में आनंद आता था। काबिलियत किसने दी? अष्टम के बुध ने। इसी कारणवश
आपके परिवार के लोग भी कई बार समझ नहीं पाते कि क्या ये वही बच्चा है जो इतना चंचल था, अब सबके साथ मिलजुल के चल लेता है, अब बिना बात की जिद भी नहीं करता है और कहीं ना कहीं अपने आप को किस तरह से लोगों के आगे पेश करता है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो यानी एक बात ध्यान रखना दर्शकों, ये जो पेश करता है, लोगों के साथ मिल के चलता है, बड़ा अच्छा व्यवहार रखता है, कृपया कर कर इस पर ठेस मत पहुंचा देना आप। अब ये किससे कह रहा हूं मैं? ये मैं उनके माता पिता से कह रहा हूं जिनके बच्चों का अष्टम में बुध है। आप अनजाने में अपने बच्चों को एक ऐसी ठेस पहुंचाएंगे जो अष्टम का बुध अगर जाग गया ना तो फिर आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। किंतु परंतु लगाए बिना स्पष्ट शब्दों में समझा रहा हूं। जागने से मेरा क्या मतलब है दर्शकों? जिस तरह से वो बच्चा बड़ा हो रहा था चंचल प्रवृत्ति के साथ, जिस तरह से लोगों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ मिलके चल रहा था, जिस तरह से खुल के बोल रहा था, कहीं पर कुछ भी कह रहा था, अपने मन की बात सबसे बोल देता था, अगर उस प्रवृत्ति को आपने टाइट करके बांध दिया, आपने इतना ज्यादा क्रोध किया, आपने उस पर कटाक्ष मारे, क्षमा चाहूंगा पर बताना मेरा फर्ज है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने उस पर कटाक्ष मारे, उस बच्चे के कोमल मन को कठोर करने की कोशिश करी। आपने अष्टम के बुध से कहा तुम समझते नहीं हो, तुम जानना नहीं चाहते, तुम में अक्ल ही नहीं है जरा सी भी। फिर दर्शकों अष्टम का बुध जगेगा और वो कहेगा मेरे में अकल नहीं है ना, तो मैं अपने में अकल ही ले आता हूं। और जब अष्टम के बुध में अक्ल आती है ना तो आपकी सारी अक्ल साइड हो जाती है। यानी अब वो बताने जा रहा हूं जो अष्टम का बुध बाद में कर सकता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, ये मैं ये बता रहा हूं कि एक समय के बाद अष्टम के बुध में बहुत अक्ल आती है, बहुत बुद्धिमानी आती है और फिर वो व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाना बहुत अच्छे से सीख जाता है। और कमियां कैसी? वो कमियां जो उसके दिल के अंदर हैं, जो मन उस कार्य को करने को कहता है ना, नहीं करता अष्टम का बुध, वो वहां करता है जहां आपको पता भी ना लगे, यानी सीक्रेसी जो सबसे पहले बताया। फिर अष्टम के बुध को इतनी अकल आ जाती है कि वो सीक्रेट सीक्रेट और सीक्रेट शब्द को हमेशा अपने गले में टांक कर चलता है। फिर उसे पता होता है कहाँ क्या बोलना है, कितना सामने वाला सुनना चाहता है, हम तो उतना ही बोलेंगे, चाहे फिर वो हमारे परिवार के लोग हों। यानी अब आप इसे झूठ मत बोलिएगा कि वो झूठ बोलते हैं, आप ही तो जो सुनना चाहते थे उन्होंने वो सुना दिया, आप ही तो जो स्वरूप उनका देखना चाहते थे उन्होंने वो स्वरूप दिखा दिया। यानी अष्टम का बुध बड़ा होते होते ऐसी काबिलियत रखता है जिसे आप कह सकते हैं कि अलग तरह का बहरूपिया। अब ये बहरूपिया जो होता है ना, इसे भी कुछ लोग नेगेटिव रूप में ले लेते हैं, पर ये बहरूपिया का मतलब क्या हुआ? जो अलग अलग अनेक रूप धारण कर सकता है। इसे सिंपलेस्ट वे में बात करें, द पर्सन हु हैव सो मैनी पर्सनैलिटीज। अष्टम का बुध है भाई, मजाक नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बहुत सारी पर्सनैलिटीज अपने अंदर समा लेते हैं। जो उन्हें बचपन में किसी से बुरा लगा वो भी संभाल लेते हैं, जो उन्होंने बचपन में सीखा वो भी संभाल लेते हैं, जो समाज की कुरीतियों को समझा वो भी संभाल लेते हैं, और जो ज्ञान उन्होंने लिया उसके तो बात ही अलग है। इसलिए धीरे धीरे वो खुद की पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर लेते हैं कि जो जैसा होता है उसके सामने बिल्कुल वैसे ही आईने की तरह दिखते रहते हैं। यानी अब आप उनकी असली पर्सनैलिटी नहीं जान सकते। सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अष्टम के बुध वाले कहीं ना कहीं इतनी सीक्रेट लाइफ जीते हैं जो सबको सारी बातें बिल्कुल नहीं बताते। अब ये सीक्रेट लाइफ में जब उनका जीवन साथी आता है तब क्या होता है बताता हूं। पहले एक बात और बता दूं दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बुध किसी और भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं तो उसकी हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है कि बुध किस किस भाव में कैसा कैसा फल दे रहे हैं। यही बात अन्य ग्रहों पर भी अप्लाई होती है कि मंगल 12 भाव में या मंगल के फल क्या क्या हो सकते हैं, या सूर्य, शनि, चंद्रमा, राहु, केतु। समझ रहे हैं आप? कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि कोई भी ग्रह
किसी भाव में बैठकर अकेले क्या फल देते हैं, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कर लीजिए दर्शकों। आपको अपनी कुंडली का बहुत विस्तार में विश्लेषण मिलने वाला है हमारे यहाँ। तो फिर उन वीडियोस पर कैसे पहुँचें? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियोस के, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कह रहा था कि फिर जीवन साथी के विषय में क्या रहेगा, उससे पहले एक बात बताता हूं दर्शकों कि अष्टम के बुध का जब करियर शुरू होता है जिंदगी के अंदर, यानी अब काम धंधे की शुरुआत होने जा रही है, तो अष्टम का बुध क्या कमाल करता है। एक कमाल करता है जो खुद अष्टम के बुध वाले व्यक्ति को भी समझ नहीं आता। वो कमाल यह होता है कि अब आपको बहुत सारे अलग अलग कार्य करवाएगा, फील्ड्स करवाएगा, बहुत सारी फील्ड्स यानी अलग अलग काम करेंगे आप, और सारे काम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत माने जाएंगे। कहने का मतलब करियर के शुरुआती दौर में चयन करने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो आप जो पढ़ रहे होते हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाते हैं। कई बार आप उसी दिशा में जाते हैं पर बदलाव बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये बदलाव बहुत ही विपरीत दिशा में कर लेते हैं। मतलब चेंजेस आर सो मैनी इन द इनिशियल लाइफ ऑफ योर करियर। लेकिन क्या है सो मैनी चेंजेस आपकी ज़िंदगी को डुबो के रखने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना, अष्टम का बुध है, गहराइयों से निकल कर आना जानता है। इसी कारणवश ये जो अष्टम का बुध आपको इतना सारा अनुभव दे रहा होता है ना, समाज का, बिहेवियर का, साइकोलॉजी का, परिवार का, रिश्तेदारों का, समाज का, ये सही में आपके काम आएगा आपकी कार्यशैली के अंदर, यानी आपके कार्य क्षेत्र में। तो अंततः फिर आपको एक ऐसे करियर पर पहुंचाएगा जहां पर आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और इसके बारे में ये भी बता दूं दर्शकों, उसमें भी शुरुआत में संघर्ष करवाएगा, क्योंकि अष्टम के बुध की ना एक आदत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बचपन में चंचलता, उसके बाद गंभीरता, उसके बाद बुद्धिमानी और अक्ल तो बहुत ही ज़्यादा। सेम ऐसे ही करियर में शुरुआत में चंचलता, थोड़ा बहुत बीच बीच में आलस, और फिर बाद में परिवर्तनशीलता के साथ इतनी गंभीरता कि अब आप लोगों को जानते हैं कि वो चाहते क्या हैं, और इत्मीनान से उन्हें बताते हैं। जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा अपने कार्य वाले क्षेत्र में करते हैं। तभी तो आप एम्प्लॉय भी बढ़िया होते हैं, आप व्यवसाय भी बढ़िया होते हैं, आप सरकारी नौकरी में भी अच्छे होते हैं। मैंने तो अष्टम के बुध वाले व्यक्ति को काम धंधे में लोगों से झगड़ा करते नहीं देखा, परंतु कोई और ग्रह हो सकता है जो प्रभाव डाले। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आपका झगड़ा होता है या सबके साथ अच्छे अच्छे संबंध बना के चलते हैं। कारण बता दिया मैंने आपको। जब आप सामने वाले को वही दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहता है, तो उसे तकलीफ ही क्या होगी। क्यों अष्टम के बुध वालों, है ना ये बात सच्ची? ये भी बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए अब कुछ और बातें भी बताता हूँ आपको, और वो बातें हैं आपके पारिवारिक जीवन की, जो कि जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, अष्टम के बुध वाला व्यक्ति जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा संतुलन बनाकर चलता है। अब आप ही देखिए ना, 7वें से यानी सप्तम से दूसरा घर होता है अष्टम भाव का, इतना करीब घर। देखिए बातें बहुत सारी, मायने बहुत सारे निकाल सकते हैं, पर वैवाहिक जीवन पर प्रभाव अष्टम भाव भी डालता है। और जो बुध अष्टम में बैठ के सबके साथ समन्वय बना रहा है, वह जीवन साथी के साथ समन्वय कैसे बिगाड़ेगा। लेकिन इसी संतुलन के कारण बाकी सबके साथ जो संतुलन बना हुआ था वो कभी कभी बिगड़ जाता है। यानी अष्टम के बुध वाला व्यक्ति विवाह होने के पश्चात कई बार बहुत सारे संबंध छोड़ देता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तोड़ देता है। इसके कारण क्या होता है, कई लोग नाराज हो जाते हैं। परंतु दर्शकों, ये कहना चाहूँगा कि अष्टम के बुध वाला व्यक्ति बहुत प्यार से अपने जीवन साथी को पूरा समय देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से तो समय कटेगा ही ना। तो अगर आपका कोई मित्र या सहयोगी अष्टम के बुध वाला है तो जरा उससे नाराज़गी कम कर दीजिए। अच्छा, अष्टम के बुध वालों के ऊपर एक तोहमत और लगाई जाती है, वो ये है कि ये लोग सेल्फिश होते हैं। ये सेल्फिश नहीं होते दर्शकों, अष्टम के बुध वाले सेल्फिश नहीं होते, लेकिन अपना नुकसान कराना भी नहीं जानते। इनका नुकसान एक ही तरह से होता है, जब ये
प्यार में कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और ये प्यार किसी भी रिश्ते में हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, मित्र के साथ हो सकता है, सहयोगी के साथ हो सकता है, किसी दूर के रिश्तेदार के साथ हो सकता है। इतना दूर इसलिए भेजा कि अष्टम के बुध वाले के लिए ज़्यादा दूरी भी कुछ नहीं होती। आप सोचेंगे इतने दूर के रिश्तेदार के साथ थोड़ी ना ये कुछ करेंगे, अष्टम के बुध वाले कर लेंगे और फिर नुकसान भी उठा लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ अष्टम के बुध वालों सावधान। आपको इतना ज़्यादा प्यार में पड़कर किसी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर उसका भी अनुभव लोगे, फिर सीखोगे, और इतने पैसे का नुकसान करके अनुभव लेके क्यों सीखते हो, इसी वीडियो से सीख जाओ। तो एक बात और दर्शकों, कि जब अष्टम का बुध होने के कारण आप पर किसी भी तरह की बदनामी का दाग लगे, घबराना नहीं। ये अष्टम का बुध ही है जो आपके बदनामी का दाग साफ कर देगा। आपको फाइट बैक करना है, आपको बैक नहीं होना है, सामने से आके लड़ना है, सामने से आके बातें करनी है और अपनी बातें क्लैरिफाई करनी है। किंतु आप ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय उस बात को छोड़ दें, तो छोड़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने मन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव मत रखिएगा, क्योंकि आप पर बिना वजह का बदनामी का दाग लगाया गया है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, अंततः एक बात कहूंगा और फिर वाणी को विराम दूंगा कि अष्टम के बुध वालों के छुपे हुए शत्रु बहुत होते हैं। जेलस करने वाला बिल्कुल आपके बगल में हाथ से हाथ मिलाकर चल रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि आपको बहुत अच्छी साइकोलॉजी और बिहेवियर की नॉलेज है। लेकिन मैंने कहा ना, कभी कभी आंखों पर प्यार की पट्टी बांध लेते हैं। तो अष्टम के बुध वालों थोड़ा सावधान हो जाइए। ईश्वर ने आपके बहरूपिया बनने की ताकत दी है, ईश्वर ने आपको गुप्त रहने की ताकत दी है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे से सबके साथ संबंध बना के रहने की ताकत दी है। लेकिन जो कमी दी है ना, उसका भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर अष्टम का बुध आपको ही कहीं दिक्कत ना दे दे। तो बताइएगा दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में तो बताना ही, साथ में इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे तो प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमेशा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।